993 सुंदरकांड प्रथम सर्व वीर समुद्र के ऊपर से छलांग लगाकर लंका में कूदे। रात्रि में घर घर जाकर सीता का अन्वेषण खोज नाना दृश्य देखकर अंततः अशोक वाटिका में पहुँचे। महाबली जी ने रावण द्वारा हरी गई सीता के निवास स्थान का पता लगाने के लिए आकाश मार्ग से जाने का विचार किया। उन्होंने मस्तक और ग्रीवा ऊंची की। उस पर्वत पर यक्ष, किन्नर, गंधर्व और नाग परिवार सहित निवास करते थे। बड़े बड़े गजराजों से भरे हुए उस पर्वत पर कपिल जी विशालकाय हाथी के समान जान पड़ते थे। उन्होंने सूर्य, इंद्र, पवन, ब्रह्मा और सर्वभूतों को हाथ जोड़कर उस पार जाने का विचार किया। फिर अपने पिता पवन देव को प्रणाम किया। उन्होंने अपने शरीर को अत्यधिक बढ़ा लिया और अपनी दोनों भुजाओं तथा चरणों से उस पर्वत को दबाया। पर्वत कौप उठा और 2 घड़ी तक डगमगाता रहा। पर्वत हिलने से फूल झड़ने लगे, जल के स्रोत बहने लगे, बड़ी बड़ी शिलाएं गिरने लगी। सभी जीव गुफाओं में घुस गए तथा चिल्लाने लगे। बड़े बड़े सर्प उस पर्वत की शिलाओं को डसने लगे। वहाँ रहने वाले तपस्वी और विद्याधर भयभीत होकर अपनी स्त्रियों के साथ वहाँ से ऊपर उठकर अंतरिक्ष में चले गए। उस समय जी अग्नि के समान जान पड़ते थे। उन्होंने अपने शरीर को हिलाया, रोम झाड़े तथा मेघ के समान गर्जना की। अपनी पूंछ को आकाश में फेंका, भुजाओं को पर्वत पर स्थापित किया, जमाया, फिर ऊपर के सब अंगों को इस प्रकार सिकोड़ लिया कि वे कटी की सीमा में ही आ गए। साथ ही उन्होंने दोनों पैरों को भी समेट लिया। उस समय उनमें तेज, बल और पराक्रम सभी का आवेश हुआ। उन्होंने नेत्रों को ऊपर उठाया और आकाश की ओर देखते हुए प्राणों को हृदय में रोका। फिर पैरों को अच्छी प्रकार से स्थिर किया। कानों को सिकोड़कर उन वानर शिरोमणि ने अन्य वानरों से इस प्रकार कहा जैसे श्री राम का छोड़ा हुआ वाण वायुवेग से चलता है, उसी प्रकार मैं रावण द्वारा पालित लंका में जाऊंगा। यदि लंका में सीता को नहीं देखूंगा तो स्वर्गलोक चला जाऊंगा। यदि सीता का दर्शन वहाँ भी नहीं हुआ तो रावण को बौद्ध कर लाऊंगा। ऐसा कहकर वेगशाली श्री हनुमान जी ने बनने वेगे से ऊपर की ओर छलांग मारी। आकाश में फैलाई हुई उनकी दोनों भुजाएं ऐसी दिखाई देती थी मानो पर्वत से 2 पंचमुखी सत निकले हों। हनुमान जी ऐसे प्रतीत होते थे मानो महासागर को पी रहे हों। जैसे पुच्छयुक्त उल्का आकाश में जाती देखी जाती है, उसी प्रकार अपनी पूंछ के कारण कपिश्रेष्ठ जी भी दिखाई देते थे। कपि केसरी जी की वाल्मीकि रामायण कथा 114 योजन चौड़ी और 30 योजन लंबी छाया वेग के कारण अत्यंत रमणीय जान पड़ती थी। वे आकाश में पंखधारी पर्वत के समान जान पड़ते थे। तीव्र वेग से आगे बढ़ते जी को देखकर देव, गंधर्व और चारण उनके ऊपर फूलों की वर्षा करने लगे। जी जिस समय समुद्र पार कर रहे थे तो समुद्र ने विचार किया कि यदि मैं सहायता नहीं करूँगा तो सर्वथा निंदनीय हो जाऊंगा। समुद्र ने जल में छिपे सुवर्णमय गिरिश्रेष्ठ मैनाक से कहा, शल, ऊपर, नीचे और अलग बगल सब ओर बढ़ने की तुम में शक्ति है, इसलिए मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ कि तुम ऊपर की ओर उठो ताकि हनुमान तुम्हारे ऊपर कुछ काल तक ठहरे, विश्राम करे। ये सुनकर मैनाक पर्वत तुरंत ही जल से ऊपर को उठ गया। मैनाक को देखकर जी ने सोचा कि कोई विघ्न उपस्थित हो गया है। जी ने पर्वत के उच्च शिखर को अपनी छाती के धक्के से नीचे गिरा दिया। मैनाक प्रसन्न होकर मनुष्य रूप धारण करके अपने शिखर पर स्थित होकर बोला, आपने दुष्कर कर्म किया है, अब उतरकर विश्राम कर लीजिए, फिर आगे की यात्रा करिए। समुद्र आपका सत्कार करना चाहता है। मैनाक ने जी को बताया कि पहले पर्वत संपूर्ण दिशाओं में उड़ते फिरते थे, परंतु देवराज इंद्र ने कुपित होकर वज्र से पर्वतों के पंख काट डाले। जब इंद्र मेरी ओर आ रहे थे तो महात्मा वायु ने मुझे समुद्र में गिरा दिया। आपके पिता ने मेरे पंखों की रक्षा कर ली, इसलिए मैं आपका आदर करता हूँ। आप मेरे माननीय हैं। मैनाक के ऐसा कहने पर जी ने कहा, मैनाक, मुझे भी आपसे मिलकर प्रसन्नता हुई। मेरा आतिथ्य हो गया। मेरे कार्य का समय मुझे शीघ्रता करने के लिए प्रेरित कर रहा है। ऐसा कहकर जी ने हंसते हुए मैनाक का अपने हाथ से स्पर्श किया और आकाश में चलने लगे। तदनंतर देव, गंधर्व, सिद्ध और महर्षियों ने नागमाता सुरसा से कहा कि समुद्र के ऊपर जा रहे हैं, तुम 2 घड़ी इनके मार्ग में विघ्न डालो। हम लोग पुनः के बल और पराक्रम की परीक्षा लेना चाहते हैं। देवताओं के ऐसा कहने पर सुरसा ने राक्षसी का रूप धारण किया और जी को घेर कर बोली, देवेश्वरों ने तुम्हें मेरा भक्ष्य बताकर अर्पित कर दिया है, तुम मेरे मुंह में चले आओ। तुरंत ही वह विशाल मुंह फैलाकर जी के सामने खड़ी हो गई।
सुरसा के ऐसा कहने पर जी ने प्रसन्न मुख होकर अपने जाने का अभिप्राय बताया और कहा कि तुम्हें मेरी सहायता करनी चाहिए, अथवा मैं सीता जी के दर्शन करके श्री राम से मिल लूंगा तो फिर तुम्हारे मुख में जाओगा। सुरसा ने कहा, मुझे वर मिला है कि कोई मुझे लांघ कर नहीं जा सकता, और अपना मुंह बहुत बड़ा बना लिया। जी ने भी स्वयं को उतना ही बढ़ाया। फिर उसने ने और विशाल मुंह बनाया। जी ने अपना शरीर दुगना कर लिया। ये देखकर सुरसा ने अपना मुंह 100 योजन कर लिया। उसे देखकर जी ने अपने शरीर को अंगूठे के बराबर कर लिया और सुरसा के मुंह में प्रवेश करके बाहर आकर बोले, वक्ष कुमारी, तुम्हें 196 सुंदरकांड नमस्कार है। मैं अब तुम्हारे मुंह में प्रवेश कर चुका, तुम्हारा वर ही सत्य हो गया। अब मैं सीता को देखने जाऊंगा। सुरसा ने अपना वास्तविक रूप धारण करके कहा, सुखपूर्वक जाओ, सीता को महात्मा श्री राम से शीघ्र मिलाओ। जी फिर आगे बढ़ने लगे। इस प्रकार जाते हुए जी को इच्छानुसार रूप धारण करने वाली सिंहिका नाम की राक्षसी ने देखा। उसने मन ही मन सोचा कि दीर्घ काल के बाद यह विशाल जीव मेरे वश में आया है। ऐसा सोचकर राक्षसी ने जी की छाया पकड़ ली। जी ने सोचा, हो ऐसा किसने मुझे पकड़ लिया। यही सोचते हुए अगल बगल ऊपर और नीचे दृष्टि डाली। इतने ही में उन्हें एक विशालकाय प्राणी दिखाई दिया और वे सोचने लगे कि सुग्रीव ने इस अद्भुत जीव की चर्चा की थी। यहाँ वास्तव में सिंहिका है। फिर शरीर को बढ़ाया और विशालकाय हो गए। सिंहिका गर्जना करते हुए वानर वीर की ओर दौड़ी। जी ने उसका अत्यंत विकराल और बड़ा हुआ मुंह देखा और शरीर को छोटा बनाकर उसके विकराल मुंह में आ गए तथा अपने तीखे नखों से उस राक्षसी के मर्मस्थानों को विदीर्ण कर डाला और बाहर निकल आए। सिंहिका प्राण शून्य होकर समुद्र के जल में गिर पड़ी। ये देखकर आकाशचारी प्राणियों ने जी की प्रशंसा की तथा कहा कि कार्य सिद्ध करो। जिस पुरुष में तुम्हारे समान धैर्य, सूझ, बुद्धि और कुशलता, ये 4 गुण होते हैं, उसे अपने कार्य में कभी असफलता नहीं मिलती। इसके बाद जी आकाश में वेग से चलने लगे। 100 योजन समुद्र के पार पहुंचकर उन्होंने दृष्टि डाली तो हरी भरी वन श्रेणी दिखाई दी। भांति भांति के वृक्षों से सुशोभित लंका नामक द्वीप उन्होंने देखा। जी ने विचार किया कि मेरी विशालता तथा वेग देखते ही राक्षसों के मन में मेरे प्रति कौतूहल उत्पन्न होगा। वे मेरा भेद जानने के लिए उत्सुक हो जाएंगे। अतएव अपना विशाल शरीर संकुचित करके पुनः अपने सामान्य स्वरूप में स्थित हो गए। फिर अपने कर्तव्य का विचार करके छोटा सा रूप धारण कर लिया तथा नारियल के वृक्षों से विभूषित लंब पर्वत के विचित्र लघु शिखरों वाले समृद्धिशाली श्रृंग पर कूद पड़े और वहां से अमरावती के समान सुशोभित लंकापुरी की शोभा देखी। द महाबली समुद्र को पार करके त्रिकूट लंब नामक पर्वत के शिखर पर स्वस्थ भाव से खड़े हो लंकापुरी की ओर देखने लगे। 100 योजन समुद्र लांघकर भी वे लंबी सांस नहीं खींच रहे थे और न ग्लानि का ही अनुभव करते थे। वे वृक्षों से आच्छादित पर्वतों और फूलों से भरी हुई वन श्रेणियों में विचरने लगे और वहां से लंका का भी अवलोकन किया। जी ने बहुत सी बावलियां, रमणीय क्रीड़ा स्थान तथा नाना प्रकार के जलाशय व उद्यान देखे। धीरे धीरे वे लंकापुरी के पास पहुँचे। उसके चारों ओर खाइयां खुदी हुई थी। भयंकर राक्षस धनुष धारण करके घूम रहे थे। वो पुरी सोने की चारदीवारी से घिरी हुई थी तथा श्वेत भवनों से भरी हुई थी। ऊंची ऊंची सज्जायुक्त सड़कें तथा अदालिकाओं पर फहराती वाल्मीकि रामायण कथा हुई ध्वजा पताकाएं पुरी की शोभा बढ़ा रही थी। उस नगर की बड़ी भारी चौकसी, चारों ओर समुद्र की खाई तथा रावण जैसे भयंकर शत्रु को देखकर जी विचारने लगे कि यदि वानर यहाँ तक आ जाएं, तो भी लंका पर विजय नहीं पा सकते। अच्छा, पहले यह तो पता लगाऊं कि सीता जीवित हैं या नहीं। सीता जी के दर्शन करने के लिए इस विषय पर कोई विचार करूंगा। पता लगाने के उपाय पर 2 घड़ी तक विचार वे करते रहे। उन्होंने सोचा, मैं इस रूप से राक्षसों की इस नगरी में प्रवेश नहीं कर सकता। अभी बलवान राक्षसों से आंख बचानी होगी। मुझे रात्रि में प्रवेश करना चाहिए। मैं कार्य सिद्ध करने के लिए रात में छोटा सा रूप धारण करके लंका में प्रवेश करूंगा। सूर्यास्त के रात में उन्होंने अपना शरीर छोटा बना लिया तथा बिल्ली के बराबर होकर दिखाई देने लगे। तब जी तुरंत ही उछलकर पुरी में घुस गए। उस पुरी के सुंदर फाटकों पर मतवाले हाथी शोभा पाते थे। ग्रहों और नक्षत्रों के सदृश दीपों के प्रकाश से वह पुरी प्रकाशित थी। जी परकोटे पर चढ़ गए।
लंकापुरी का अवलोकन करके उनका चित्त आश्चर्य से चकित हो उठा। तदनंतर महाकपि जी पुरी में प्रवेश करने लगे। इतने में ही उस नगरी की अधिष्ठात्री देवी लंका ने अपने स्वाभाविक रूप में प्रकट होकर उन्हें देखा और सामने खड़ी होकर गर्जना करती हुई बोली, वंचारी वानर, तू कौन है और किस कार्य से आया है? जी ने कहा, तू मुझसे जो पूछ रही है वह मैं ठीक ठीक बता दूंगा, परंतु पहले यह बता कि तू कौन है। इतना सुनते ही वह कठोर वाणी में बोली, मैं राक्षसराज रावण की सेविका हूँ। मैं इस नगरी की रक्षा करती हूँ। मेरी अवहेलना करके इस पुरी में प्रवेश करना संभव नहीं है। जी ने उससे कहा कि मैं अट्टालिकाओं, परकोटों, नगर द्वारों सहित इस लंका नगरी को देखूंगा। इसी प्रयोजन से यहाँ आया हूँ। लंका फिर कठोर वाणी में बोली कि तू मुझे परास्त किए बिना इस पुरी को नहीं देख सकता। जी ने कहा, भद्रे, इस पुरी को देखकर मैं फिर जैसे आया हूँ उसी प्रकार लौट जाऊंगा। यह सुनकर लंका ने को एक थप्पड़ मारा। इस प्रकार पीटे जाने पर ने कुपित होकर एक जड़ दिया। उस लघु प्रहार से ही उस निशाचरी के सारे अंग व्याकुल हो गए। वो सहसा पृथ्वी पर गिर पड़ी। जी को उस पर दया आ गई। वह भी अत्यंत उदिन हुई। जी से बोली, महाबाहो, प्रसन्न होइए, मेरी रक्षा कीजिए। आपने अपने पराक्रम से मुझे परास्त कर दिया। मैं आपसे एक सच्ची बात कहती हूँ। ब्रह्मा जी ने वरदान देते समय मुझसे कहा था कि जब कोई वानर तुम्हें अपने पराक्रम से वश में कर लेगा तो समझ लेना कि राक्षसों पर बड़ा भय आ पहुँचा है। अब सीता के कारण रावण तथा समस्त राक्षसों के विनाश का समय आ पहुँचा है। कपिश्रेष्ठा, आप पुरी में प्रवेश करिए और उस वर को पूर्ण करिए। सर्वत्र विचरण करके सीता की खोज करिए। पूर्ण विराम। 197 सुंदरकांड। लंका राक्षसी को परास्त करके जी परकोटे को फांद गए और लंका में घुस गए तथा विचरण करने लगे। एक भवन से दूसरे भवन में प्रवेश करते गए। कहीं मनोहर गीत सुने तथा कहीं पुरुषों के ताल ठोकने और गर्जने की भी आवाजें सुनाई दी। बहुतों को मंत्र जपते तथा स्वाध्याय में तत्पर देखा। रावण की स्तुति करते निशाचरों की भीड़ देखी। मध्य भाग में बहुत से गुप्तवर दिखाई दिए। निशाचरों के विचित्र विचित्र रूप देखे। अनेक मदिरापान से मतवाले राक्षसों को देखा जो अनेक प्रकार के विचित्र व्यवहार कर रहे थे। रूप सौंदर्य से प्रकाशित अनेक स्त्रियां भी दिखाई पड़ी, परंतु सीता को उन्होंने वहां कहीं नहीं देखा। बहुत देर तक खोजने के बाद भी जब जी सीता को नहीं देख पाए तो वे दुखी और शिथिल हो गए। तब फिर जी रावण के महल में पहुँचे और आसपास विचरने लगे। वे सभी भवनों को देखते हुए प्रहस्त के घर में कूद गए। फिर महापार्श्व के महल में पहुँचे। तदनंतर वे कुंभकर्ण के तथा फिर विभीषण के महल में कूद गए। अनेक घरों में गए। फिर रावण के महल पर आ गए। उसमें सैकड़ों अजालिकाएं थीं। ऐसे विशाल प्रासाद में जी ने प्रवेश किया। जी ने रावण के महल में अनेक दुर्लभ तथा अद्भुत वस्तुएं देखी। उन्होंने अनुपम भवन जैसा पुष्पक विमान देखा जो मेघ के समान ऊंचा तथा मनोहर था। उसकी डॉट, सजावट तथा छटा अद्भुत थी। उस विमान में श्वेत भवन बने हुए थे। उसे देखकर जी बड़े विस्मित हुए, परंतु सीता को न देखकर बड़ी चिंता में पड़ गए। जी ने उस विशाल विमान को पुनः देखा। उसकी रचना को सौंदर्य आदि की दृष्टि से मापा नहीं जा सकता था। स्वयं विश्वकर्मा ने ही उसे बनाया था। उसमें जो विशेषताएं थी वे देवताओं के विमानों में भी नहीं थी। रावण ने उसे प्राप्त करने के लिए तप किया था तथा के चिंतन में चित्त को एकाग्र किया था। वो स्वामी के मन का अनुसरण करते हुए बड़ी शीघ्रता से चलने वाला था। आश्चर्यजनक विचित्र वस्तुओं का समुदाय उसमें एकत्र किया गया था। ऐसे उत्तम पुष्पक विमान को जी ने वहाँ देखा। ने एक निर्मल व विस्तृत भवन जिसकी लंबाई 1 योजन तथा चौड़ाई आधा योजन थी देखा। वे उस भवन में चक्कर लगाते रहे और ऐसे सुंदर गृह में जा पहुँचे जो रावण का निजी निवास स्थान था। हाथों में हथियार लिए हुए बहुत से राक्षस उसकी रक्षा करते थे। वह रावण की राक्षस जातीय पत्नियों तथा पराक्रम पूर्वक हरकर लाई हुई राजकन्याओं से भरा हुआ था। भवन की अद्भुत शोभा देखकर जी तर्क वितर्क करने लगे कि संभव है यही स्वर्गलोक या देवलोक हो। रावण का वह महल स्त्रियों से प्रकाशित होकर शोभा पा रहा था। स्त्रियों से घिरा हुआ रावण चंद्रमा के समान शोभा पा रहा था। राजर्षियों, ब्रह्मर्षियों, दैत्यों, गंधर्वों तथा राक्षसों की कन्याएं काम के वशीभूत होकर रावण की पत्नियां बन गई थी। वहाँ ऐसी कोई स्त्री दिखाई नहीं देती थी जिसे बल पराक्रम से संपन्न न होने
वाल्मीकि रामायण कथाकार पर भी रावण उसकी इच्छा के विरुद्ध हर लाया हो। फिर उन्होंने सोचा निश्चय ही सीता दोनों की दृष्टि से इन सब की अपेक्षा बहुत ही बढ़ चढ़कर है। रावण ने माया में रूप धारण करके सीता को छल कर नीच कर्म किया है। एक उत्तमोत्तम बिछीने पर रावण को सोते देखा। उसके चारों ओर खड़ी बहुत सी स्त्रियां हाथों में चेंबर लिए हवा कर रही थीं। सांस लेता रावण पुकारते हुए सर्प के समान जान पड़ता था। रावण की फैलाई हुई 2 भुजाएं सोने के बाजूबंद से विभूषित थी। उन पर वज्र के द्वारा आघात के भी चिन्ह थे। जी ने उन पत्नियों को भी देखा जो उसके चरणों के आसपास सो रही थी। उन सब की शैयाओं से एकांत में बिछी हुई एक सुंदर शैया पर सोई हुई एक रूपवती युवती को भी जी ने देखा। उसे देखकर जी ने अनुमान किया कि ये ही सीता जी हैं। वास्तव में वह मंदोदरी थी। वे आनंद मग्न हो गए। फिर इस विचार को असंगत जानते हुए छोड़कर जी ने सोचा सीता श्री राम से बिछुड़ गई हैं। इस दशा में वे न तो सो सकती हैं, न भोजन कर सकती हैं। श्रृंगार और अलंकार का तो प्रश्न ही नहीं है। अतः अवश्य ही यह सीता नहीं, कोई दूसरी स्त्री है। वे पुनः विचरने लगे। उस भवन में ने पांडुनी देखी जो संपूर्ण भोगों से संपन्न थी। वहाँ अनेक प्रकार की भोजन सामग्री रखी थी। इस प्रकार जी ने रावण का सारा अंतःपुर छान डाला, परंतु उन्हें सीता जी का दर्शन नहीं हुआ। सोती हुई स्त्रियों को देखकर जी धर्म के भय से शंकित हो उठे। मैंने कभी पर स्त्रियों पर विषयी दृष्टि नहीं डाली। यहाँ सोई हुई पराई स्त्रियों को देखना अच्छा नहीं है। तदनंतर जी के मन में एक दूसरी विचारधारा उत्पन्न हुई कि सीता को दूसरे स्थानों पर मैं ढूंढ भी तो नहीं सकता था, क्योंकि स्त्रियां तो स्त्रियों के बीच में ही देखी जाती हैं। मेरे मन में कोई विकार नहीं उत्पन्न हुआ और उन्होंने पांडुनी छोड़कर अन्य स्थानों पर खोजना आरंभ किया। सीता जब कहीं भी दिखाई नहीं दी तो जी को चिंता हुई कि सीता जीवित नहीं है। इस प्रकार थोड़ी देर तक हताश से होकर फिर सोचने लगे, हताश न होकर उत्साह को बनाए रखना ही सफलता और सुख संपत्ति का मूल कारण है। अब मैं उन स्थानों में सीता का अन्वेषण करूंगा जहां अब तक नहीं किया। वे भूमि के भीतर बने हुए घरों तहखानों में गए तथा अन्य स्थानों को भी छान मारा। जी मन ही मन कहने लगे कि मैंने तो सब स्थान देख डाले। उपराज संपाति ने तो सीता जी को रावण के महल में ही बताया था। फिर वे सीता के न मिलने पर अन्य विकल्प सोचने लगे। उन्होंने सोचा यदि मैं सीता जी को देखे बिना ही लौट जाऊंगा तो मेरा पुरुषार्थ ही क्या रह जाएगा। सब प्रयास व्यर्थ गया। सीता के न मिलने के समाचार से श्री राम की क्या दशा होगी, यह सोचने लगे। मैं सीता को देखे बिना यहाँ से कदापि नहीं लौटूंगा। तदनंतर पराक्रम का सहारा लेकर सोचा कि रावण का ही वध क्यों न कर डालूं। 196 सुंदरकांड अथवा इसे ले जाकर श्री राम के हाथ सौंप दूं। जब तक मैं सीता का दर्शन न कर लूंगा तब तक बारंबार उनकी खोज करता रहूंगा। इधर यह बहुत बड़ी अशोक वाटिका है। इसके भीतर बड़े बड़े वृक्ष हैं। अभी तक यहाँ खोज नहीं की, अब यहाँ भी करूँगा। इस प्रकार 2 घड़ी सोचकर जी सहसा खड़े हो गए और सभी देवताओं तथा श्री राम व सीता को नमस्कार किया और सोचने लगे कि अशोक वाटिका की रक्षा के लिए वहाँ निश्चय ही बहुत से राक्षस तैनात होंगे। मैंने अदृश्य रहने के लिए शरीर लघु छोटा बना लिया है। समस्त देवगण सिद्धि सफलता प्रदान करें। अब सीता किस प्रकार कब मेरी दृष्टि पथ में आती हैं। इस प्रकार विचार करते हुए जी अशोक वाटिका की बाहरी दीवार पर चढ़ गए। उन्होंने वहां से वाटिका में नाना प्रकार के वृक्ष फलों से लदे देखे और वे कूदकर वाटिका में जा पहुंचे तथा उसकी सुंदरता का अवलोकन करने लगे। तदनंतर महाकवि ने एक सुवर्णमय शिंशपा का वृक्ष देखा और उस पर चढ़कर सोचा कि सीता के लिए यह सुंदर अशोक वाटिका सब प्रकार से अनुकूल ही है। वे यदि जीवित हैं तो यहाँ अवश्य पदार्पण करेगी। वे घने पत्तों के बीच छिपकर देखने लगे। अशोक वाटिका में सीता के दर्शन, रावण का आगमन और क्रोध होकर वापसी द्वारा सीता को श्री राम का संदेश और सांत्वना ग्रवान। उस अशोक वाटिका में जी ने थोड़ी ही दूरी पर एक मंदिर देखा। उस मंदिर को देखने के अनंतर उनकी दृष्टि वहां एक सुंदर स्त्री पर पड़ी जो मलिन वस्त्र धारण किए राक्षसियों से घिरी हुई बैठी थी। उसका अवलोकन करके जी ने अनुमान किया कि हो न हो यही सीता है। उनका शरीर बहुत ही सुंदर था। वे तापसी के समान भूमि पर बैठी थी। इस प्रकार इस अवस्था में सीता का दर्शन पाकर पवन पुत्र जी बहुत प्रसन्न हुए।
वे मन ही मन श्री राम के पास जा पहुँचे। तद लगभग 2 घड़ी तक कुछ सोच विचार के बाद जी के नेत्रों में आंसू भर आए और वे विलाप करने लगे। वे राम के पराक्रम, शील तथा सीता के गुणों की प्रशंसा करते जाते थे और ये ही सीता है, ऐसा सोचकर उसी वृक्ष पर बैठे रहे। कुछ देर में चंद्रमा उन्नत हो गया, जिससे सीता जी स्पष्ट दिखाई देने लगी। जम जी ने जब भी सीता को देखने के लिए दृष्टि दौड़ाई, तब उनके पास भयानक रूपों वाली बहुत सी राक्षसियां दिखाई दी। सीता देवी वृक्ष के नीचे जड़ से सटी हुई बैठी थी। पराक्रमी उसी वृक्ष की शाखा पर पत्तों में छिपे रहे। वहां बैठे बैठे जब केवल एक पहर रात शेष रह गई तो उस पिछले पहर में वेद पाठ की ध्वनि सुनाई देने लगी तथा राधन को जगाया गया। जागते ही उसने सीता का चिंतन वाल्मीकि रामायण कथा 120 किया और आभूषण धारण करके अशोक वाटिका में प्रविष्ट हुआ। रावण के साथ लगभग 100 सुंदरियां चल रही थी। जिस डाली पर बैठे थे उसे कुछ नीचे उतर आए और वाल्मीकि रामायण कथा 120 और आभूषण धारण करके अशोक वाटिका में प्रविष्ट हुआ। रावण के साथ लगभग 100 सुंदरियां चल रही थी। जी जिस डाली पर बैठे थे वहां से कुछ नीचे उतर आए और सघन पत्तों में घुसकर छिप गए। सीता के पास रावण गया। रावण को आते देख भय के मारे सीता थर थर कांपने लगी। इस अवस्था में उन्हें देखकर रावण लुभाने की चेष्टा करने लगा। रावण मधुर शब्दों द्वारा सीता के रूप की प्रशंसा करने लगा तथा कहा कि मैं तुम्हें चाहता हूँ, प्रेम करता हूँ, मेरी प्रार्थना तुम्हारा स्पर्श नहीं करूँगा। फिर अनेक प्रकार की लुभावनी बातें करने लगा तथा अनेक प्रकार के प्रलोभन दिए और कहा कि राम मेरी समानता नहीं कर सकता है। उस भयंकर राक्षस की बातें सुनकर सीता को बड़ी पीड़ा हुई। उन्होंने दुहक के साथ धीरे धीरे तिनके की ओर करके रावण को उत्तर दिया, तुम मेरी ओर से अपना मन हटा लो और अपने आत्मीय जनों से प्रेम करो। जो पतिव्रता के लिए निंदित है वह मैं कदापि नहीं कर सकती। निशाचर, तुम श्रेष्ठ धर्म की ओर ध्यान करो। जैसे प्रभा सूर्य से अलग नहीं होती, उसी प्रकार मैं श्री राम से अभिन्न हूँ। ऐश्वर्य या धन के द्वारा तुम मुझे लुभा नहीं सकते। तुम शरणागत वत्सल श्री राम की शरण लेकर उन्हें प्रसन्न करो और शुद्ध हृदय होकर मुझे उनके पास लौटा दो। इसके विपरीत आचरण करने पर तुम बड़ी भारी विपत्ति में पड़ जाओगे। काल भी बहुत दिनों तक तुम्हारी उपेक्षा कर सकता है, किंतु क्रोध में भरे हुए लोकनाथ श्री राम कदापि नहीं छोड़ेंगे। राक्षस, जब राक्षसों की सेना का संहार हो जाने से जनस्थान नष्ट हो गया और तुम युद्ध करने में असमर्थ थे, तब तुमने छल और चोरी से यह नीच कर्म किया है। श्री राम और लक्ष्मण की तो गंध पाकर भी तुम उनके सामने नहीं ठहर सकते। क्या कुत्ता कभी दो बाघों के सामने टिक सकता है? तुम श्री राम के वाण से मारे जाकर तत्काल प्राण से हाथ धो बैठोगे, इसमें संशय नहीं है। करियो की काल तुम्हें पहले से ही मार चुका है। सीता के कठोर वचन सुनकर रावण ने अप्रिय उत्तर दिया, मैं तुमसे ज्यों मीठे वचन बोलता हूँ, त्यों ही त्यों तुम मेरा तिरस्कार करती जा रही हो। तुम जैसी कठोर बातें कह रही हो, उनके बदले तुम्हें प्राणदंड देना ही उचित है। मैंने तुम्हारे लिए 2 महीने की अवधि निश्चित की है, तत्पश्चात तुम्हें मेरी शैया पर आना होगा। यदि तुम नहीं मानोगी तो रसोइये मेरे कलेवे के लिए तुम्हारे टुकड़े टुकड़े डालेंगे। यह सुनकर सीता ने फिर रावण से कहा, निश्चय ही इस नगर में कोई भी पुरुष तेरा भला चाहने वाला नहीं है जो तुझे इस निंदित कर्म से रोके। दशमुख रावण, मेरा तेज ही तुझे भस्म कर डालने के लिए पर्याप्त है। केवल श्री राम की आज्ञा न होने से मैं तुझे भस्म नहीं कर रही हूँ। मैं श्री राम की भार्या हूँ, मुझे हर ले आने की शक्ति तेरे अंदर नहीं थी। तेरे वध के लिए ही विधाता 121 सुंदरकांड ने यह विधान रच दिया है। तू तो बड़ा शूरवीर बनता है, कुबेर का भाई है और तेरे पास सेनाएं भी बहुत हैं। फिर श्री राम को छल से दूर हटाकर क्यों तूने उनकी स्त्री की चोरी की है? सीता की बातें सुनकर रावण ने आंखें तरेर कर देखा और कहा, न्याय और निर्धन मनुष्य का अनुसरण करने वाली नारी, मैं आज तेरा विनाश किए देता हूँ। फिर भयंकर दिखने वाली राक्षसियों की ओर देखकर कहा, तुम सब मिलकर प्रयत्न करो कि यह शीघ्र मेरे वश में आ जाए। तदनंतर धानमालिनी नाम वाली राक्षस कन्या रावण के पास आई तथा कहा, आप मेरे साथ क्रीड़ा कीजिए इस कांतिहीना दीन मानव कन्या सीता से। आपको क्या प्रयोजन है? ऐसा कहकर उसे दूसरी ओर हटा ले गई।
राक्षस रावण अट्टहास से हंसता हुआ महल की ओर लौट पड़ा। रावण के जाने के बाद भयानक खूप वाली राक्षसियां सीता जी के पास आई तथा कठोर वाणी में कहना प्रारंभ किया कि तुम दशग्रीव रावण की भार्या बनना भी कोई बड़ी बात नहीं समझती। फिर रावण की वंशावली का महत्व बताने लगी तथा उसके पराक्रम का बखान करके उसकी भार्या बनने के लिए समझाने लगी। राक्षसियों की बातें सुनकर सीता ने आंसू भरे नेत्रों से उनकी ओर देखकर कहा कि तुम सब मिलकर यह लोकविरुद्ध प्रस्ताव कर रही हो। यह पापपूर्ण विचार मेरे हृदय में एक क्षण के लिए भी नहीं आ सकता। तुम लोग मुझे भले ही खा जाओ, किंतु मैं तुम्हारी बात नहीं मान सकती। सीता की बात सुनकर राक्षसियों के क्रोध की सीमा न रही। वे कठोर शब्दों द्वारा धमकाने लगी। अशोक वृक्ष में छिपे हुए जी ये बातें सुनते रहे। सीता जी अशोक वृक्ष के नीचे चुपचाप बैठ गयी। फिर राक्षसियां घेर कर अनेक प्रकार की ताड़ना देने लगी। इस प्रकार धमकाई जाने पर सीता धैर्य छोड़कर फूट फूट कर रोने लगी। वे विलाप करते हुए हा राम, हा लक्ष्मण, मेरी सास कौशल्या, आर्या सुमित्रा कहकर रोने लगी। हाय, पंडितों ने ठीक ही कहा है कि किसी भी स्त्री या पुरुष की मृत्यु बिना समय आए नहीं होती। पता नहीं मैंने पूर्व जन्म में दूसरे शरीर से कैसा पाप किया था जिससे यह कठोर, घोर और दुहक मुझे प्राप्त हुआ है। इस मानव जीवन और स्वतंत्रता को है जहां अपनी इच्छा के अनुसार प्राणों का परित्याग भी नहीं किया जा सकता। अब मैं राक्षसियों के वश में पड़ी हूँ। मैं जीवित नहीं रह सकती। श्री राम के बिना मुझे न तो जीवन से कोई प्रयोजन है, न धन की आवश्यकता है और न ही आभूषणों से कोई काम। मेरा हृदय लोहे का बना है जो इस महान दुहक में पड़कर फुदता नहीं है। मैं बड़ी अनार्या और असती हूँ। मुझे धिक्कार है कि इस पापी जीवन को धारण किए हूँ। यदि श्री राम को मेरे यहाँ रहने का पता लग जाता तो वे सारे संसार को राक्षसों से शून्य कर डालते। अब थोड़े ही समय में यह लंका पूरी शमशान भूमि के समान हो जाएगी। वह समय शीघ्र आने वाला है जब मेरा यह मनोरथ पूर्ण होगा। मैं श्री राम से बिछुड़ गई हूँ, अतः हम इन प्राणों का परित्याग कर दूंगी। वाल्मीकि रामायण कथा 2। सीता ने जब ऐसी भयंकर बात कही तो राक्षसियां अत्यधिक रूक्ष हो गई तथा कुछ रावण से यह संवाद कहने चली गई, कुछ सीता को फिर भयभीत करने लगी। सीता को इस प्रकार डराई जाती देखकर बूढ़ी राक्षसी त्रिजटा ने, जो अभी सोकर उठी थी, कहा नीच निशाचारियों, तुम लोग अपने आप को ही खा जाओ, सीता को नहीं खा सकोगी। आज मैंने एक भयंकर स्वप्न देखा है जो राक्षसों के विनाश और श्री राम के अभ्युदय की सूचना देने वाला है। भयभीत होकर राक्षसियां बोली, बताओ क्या स्वप्न देखा है। वह बोली, आज स्वप्न में मैंने देखा कि आकाश में चलने वाली एक दिव्य शिविका है जिस पर श्री राम लक्ष्मण के साथ यहाँ पधारे हैं। सीता श्वेत वस्त्र धारण किए बैठी है और वह श्री राम से मिली। फिर देखा कि श्री राम गजराज पर लक्ष्मण के साथ बैठे हैं तथा वे जानकी के पास आए और हाथी पर जानकी जी भी जा पहुंची। फिर सीता उछलकर चंद्रमा और सूर्य के पास पहुंच गई। वह गजराज लंका के पास आकर खड़ा हो गया। इसके बाद श्री राम को सीता और लक्ष्मण के साथ दिव्य पुष्पक विमान पर आरूढ़ हो उत्तर दिशा में जाते देखा। और हम महातेजस्वी हैं, उन्हें कोई जीत नहीं सकता। मैंने रावण को भी सपने में देखा है। 6 बूढ़ मुड़ाए तेल से नहाकर लाल कपड़ा पहने हुए था। रावण पुष्पक विमान से पृथ्वी पर गिर पड़ा। एक स्त्री उस रावण को कहीं खींचे ले जा रही थी। पागलों की भांति उसका चित्त भ्रांत और इंद्रियां व्याकुल थी। वह गधे पर आरूढ़ हो दक्षिण दिशा की ओर जा रहा। फिर गधे से भी गिर गया और नंग धड़ंग दुर्वचन बकता हुआ आगे बढ़ गया। सामने ही नरकतुल्य मल का पन किया। रावण उसी में घुसा और डूब गया। एक लाल वस्त्र पहने युवती रावण का गला बांधकर दक्षिण दिशा को खींच रही थी। यही अवस्था कुंभकर्ण की भी थी। रावण के सभी पुत्र तेल में नहाए दिखाई देते थे। राक्षसों में से एकमात्र विभीषण को देखा जो श्वेत छत्र लगाए श्वेत माला पहने थे। उनके पास शंखध्वनि हो रही थी। समस्त जगपुरी समुद्र में गिरी थी। राम के एक दूत वानर ने लंकापुरी को भस्म कर दिया। अतः रथ पर कठोर बात सुनाना छोड़ो। जिस दुखीनी के विषय में ऐसा स्वप्न देखा जाता है वह दुखों से उत्कारा पा जाती है। रावण के विनाश और राम की विजय में अब अधिक विलंब नहीं है। इन्हें शीघ्र ही अत्यंत प्रिय संवाद सुनने को मिलेगा। इस प्रकार पति देव की विजय के संवाद से हर्ष में भरी सीता बोली, यदि तुम्हारी बात ठीक हुई तो मैं तुम सबकी रक्षा करूंगी।
सीता जी पुनः शोक से विह्वल होकर प्राण त्याग के लिए उद्यत हुई तो उसी समय लोक प्रसिद्ध श्रेष्ठ शकुन प्रकट हुए तथा उनका शोक जाता रहा, सारी थकावट दूर हो गई। जी ने सीता जी का विलाप, त्रिजटा की स्वप्न चर्चा इत्यादि प्रसंग सुन लिए तो फिर अपने कर्तव्य पर सोचने लगे। सीता का तो पता चल गया, परंतु बिना सांत्वना दिए जाना दोषयुक्त लगा और वे विचार करने लगे कि किस प्रकार सीता जी मेरी सारी बातें सुन ले। जी ने निश्चय किया कि मैं यहीं बैठकर श्री राम के श्रेष्ठ चरित्र और धर्म निकुले 123 सुंदरकांड वचनों को सुनाता रहूंगा, जिससे सीता का उन वचनों पर विश्वास हो। ये सोचकर वे मधुर एवं यथार्थ बात कहने लगे। जी ने राजा दशरथ की कीर्ति का वर्णन किया, फिर श्री राम का बालपन से सीताहरण तक का वृतांत सुनाया। तदनंतर सुग्रीव के साथ मैथिली और वानरों द्वारा खोज के प्रयास का वर्णन किया। उनकी बातें सुनकर सीता को बड़ा विस्मय हुआ और उन्होंने अपना मुख ऊपर उठाकर अशोक वृक्ष की ओर देखा तथा इधर उधर दृष्टिपात करके उन्होंने जी को देखा। सीता जी मन ही मन सोचने लगी कि वानर योनि का यह जीव बड़ा भयंकर है। वे भय से हा राम, हा राम, हा लक्ष्मण कहकर विलाप करने लगी। इतने में ही उन्होंने देखा कि वह श्रेष्ठ वानर बड़े विनय के साथ निकट आ बैठा। सीता जी अपने मन में अनेक तर्क वितर्क करने लगी। जी ने प्रणाम करके मधुर वाणी में कहा, देवी आप कौन हैं? आप क्यों शोक कर रही हैं? आप बार बार किसी राजा का नाम ले रही हैं, अतएव आप किसी राजा की महारानी तथा किसी नरेश की कन्या हैं। जनस्थान से रावण जिन्हें हर लाया था, यदि आप वही सीता हैं तो आपका कल्याण हो। मैं आपके विषय में जानना चाहता हूँ। जी की बात सुनकर सीता जी ने अपना परिचय तथा समस्त वृतांत सुनाया। सीता जी की बात सुनकर ने कहा, देवी मैं श्री राम दूत हूँ। उन्होंने आपका कुशल समाचार पूछा है। लक्ष्मण ने आपके चरणों में मस्तक झुकाकर प्रणाम कहलाया है। यह सुनकर सीता को रोमांच हो आया और वे बोली कि तुम मायावी हो, मुझे कष्ट दे रहे हो। यदि तुम सचमुच श्री राम के दूत हो तो मैं उनकी बातें पूछती हूँ। हनुमान जी ने श्री राम का वृतांत सुनाया और कहा कि आप आशंका छोड़ दीजिए तथा मेरी बात पर विश्वास कीजिए। जी की बात सुनकर सीता जी मधुर वाणी में बोली, विवह तुम्हारा संबंध श्री राम से कहाँ और कैसे हुआ? मनुष्य और वानरों में मेल कैसे संभव है? श्री राम और लक्ष्मण के चिन्हों का फिर से वर्णन करो। जी ने फिर वर्णन किया और वानरों के साथ उनका कैसे संबंध आया यह बताया। तब कहा कि आपने जो पूछा था वह सब बता दिया। अब मैं आपकी कैसी और क्या सेवा करूं? मैं परम श्री राम का दूत वानर हूँ। यह श्री राम नाम अंकित मुद्रिका है, इसे लेकर देखिए। उस मुद्रिका को लेकर सीता जी देखने लगी। उन्हें बहुत प्रसन्नता हुई और कहा, तुम अवश्य इस योग्य हो कि मैं तुमसे बातचीत करूं। यदि श्री राम कुशल से हैं तो कुपित होकर सारी पृथ्वी को दग्ध क्यों नहीं कर देते? अच्छा यह बताओ कि श्री राम के मन में कोई व्यथा तो नहीं है, दीनता या घबराहट तो नहीं है? क्या वे मुझे इस संकट से कभी छुड़ाएंगे? तो सीता के अनेक वचन सुनकर ने हाथ जोड़कर कहा कि राम को यह पता ही नहीं कि आप लंका में रह रही हैं। मेरे द्वारा समाचार पाने के बाद वे विशाल सेना लेकर चल देंगे। जी ने श्री राम की मनस्थिति का वर्णन किया। जी की बातें सुनकर सीता जी ने कहा कि श्री राम का चित्त दूसरी ओर नहीं जाता और वे शोक में डूबे रहते हैं। यह सुनकर मुझे विष मिश्रित अमृत के समान लगा है। उठ जाकर कहना कि वे शीघ्रता करें। यह वर्ष जब तक पूरा नहीं हो जाता तभी तक मेरा जीवन शेष है। रावण के भाई विभीषण ने मुझे लौटाने की मंत्रणा दी, परंतु वह नहीं मानता और उसने यह अवधि निश्चित की है। विभीषण की ज्येष्ठ कन्या कला ने मुझे यह बताया है। अविध्य नाम का एक श्रेष्ठ राक्षस है, उसने भी समझाया, किंतु रावण नहीं मानता। इतना कहकर सीता शोक से पीड़ित हो गई। ने कहा, देवी आप धैर्य धारण करें, श्री राम शीघ्र विशाल सेना लेकर आएंगे, अथवा आप मेरी पीठ पर बैठ जाइए, मैं अभी आपको इस दुहक से डटकारा दिलाता हूँ। सीता जी ने कहा, इस दुस्साहस को मैं वानर चित्त की चपलता समझती हूँ। तुम्हारा शरीर तो बहुत अल्प छोटा है। यह सुनकर हनुमान जी ने सीता को मेरु पर्वत और मंदराचल के समान अपना रूप दिखाया। वह अग्नि जैसे जो में विशालकाय था। तब वे बोले, मुझ में रावण सहित समूची लंका को ही उठा ले जाने की शक्ति है। सीता जी ने हम हाँक पे, मैं तुम्हारी शक्ति और पराक्रम को जान गई हूँ, किंतु तुम्हारे साथ मेरा जाना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है।
यदि श्री राम यहाँ राक्षसों 5 बता करके मुझे ले चले तो वह उनके योग्य होगा। तुम उन्हें शीघ्र यहाँ बुला। जी ने सीता से कहा, देवी पता चलने का उत्साह नहीं है तो आप अपनी ले कि मैंने आपका दर्शन किया है। सीता, आपका कहना ठीक है। यदि आपके मन में मेरे ने कोई पहचान ही दे दीजिए जिससे श्री राम जान। जी बोली, विनश्रेष्ठ, तुम मेरे प्रियतम से यह 3 कि मंदाकिनी नदी के समीप एक कौवा आकर मुझे चोंच मारने लगा। मैं उस पक्षी पर बहुत कृपित थी। उस समय मेरा वस्त्र कुछ नीचे खिसक गया और उसी अवस्था में आपने देख लिया। देखकर ही हंसी उड़ाई। इतने में उस कौवे ने फिर चोंच मारी और उसी अवस्था में मैं आपके पास आई। वह कौवा फिर वहां आया और झपटकर मेरी छाती में चोंच मारी। आप कुपित हो गए तथा कुश की चटाई से एक कुश निकाला और उसे ब्रह्मास्त्र के मंत्र से करके कौवे की ओर छोड़ा। फिर तो कुश आकाश में उसका पीछा करने लगा। वह कौवा इंद्र का पुत्र था। अपने प्राण बचाने के लिए संपूर्ण में भागता फिरा। इंद्र तथा श्रेष्ठ महर्षियों ने भी उसका परित्याग कर दिया। वह तीनों लोकों में घूमकर पुनः श्री राम की ही शरण में आया और पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब उन्हें उस पर दया आ गई। ब्रह्मास्त्र को तो व्यर्थ किया नहीं जा सकता। श्री राम ने उस अस्त्र से उसकी दाहिनी आंख नष्ट कर दी। तुम मेरे स्वामी से कहना आपने मेरे लिए एक साधारण 126 सुंदरकांड अपराध करने वाले किए पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था, फिर जो मुझे हर ले आया उसकी कैसे क्षमा कर रहे हैं। इसे सुनकर जी बोले, अब शोक करने का अवसर नहीं है। श्री राम समस्त राक्षस को भस्म कर देंगे। अब आपको कुछ और कहना हो तो कहिए। 126 सुंदरकांड अपराध करने वाले किए पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था, फिर जो मुझे हर ले आया उसकी कैसे क्षमा कर रहे हैं। इसे सुनकर जी बोले, अब शोक करने का अवसर नहीं है। श्री राम समस्त राक्षस को भस्म कर देंगे। अब आपको कुछ और कहना हो तो कहिए। सीता ने कहा कि मेरी ओर से श्री राम को मस्तक झुकाकर प्रणाम करना और उनका कुशल समाचार पूछना। लक्ष्मण से भी तुम मेरी ओर से कुशल पूछना। अधिक क्या कहूँ, जैसे यह कार्य सिद्ध हो सके वही उपाय तुम्हें करना चाहिए। ऐसा कहकर सीता ने दिव्य चूड़ामणि निकाली और श्री राम को देने के लिए दी। वह मणिरत्न लेकर ने सीता को प्रणाम किया और प्रदक्षिणा करके उनके पास खड़े हो गए। तदनंतर लौटने की तैयारी की। जी को लौटने के लिए उद्यत जान सीता का गला भर आया और वे बोली, श्री राम जिस प्रकार इस दुहक से मेरा उद्धार करें वैसा ही यत्न तुम्हें करना चाहिए। जी ने श्री राम के पराक्रम का बखान करके उन्हें फिर सांत्वना दी। जी की ओर बार बार देखकर सीता ने कहा, यदि तुम ठीक समझो तो यहाँ एक दिन गुप्त स्थान में निवास करके चले जाना। मेरे शोक का थोड़ी देर के लिए निवारण हो जाएगा। यदि श्री राम रावण को युद्ध में पराजित करके मुझे साथ ले अपनी पुरी को पधारे तो वह उनके अनुरूप कार्य होगा। जी ने कहा, देवी इस भयंकर देश में आपको अधिक दिन नहीं रहना पड़ेगा। जी को वहां से छलांग मारने के लिए तैयार देखकर सीता के मुख पर आंसुओं की धारा बहने लगी और कहा कि मेरा कुशल मंगल कहना। जी ने धीरे से शेष कार्य का विचार करते हुए उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान किया। लौटने से पूर्व वाटिका विध्वंस, राक्षस वध और लंका दहन, सीता का संदेश लेकर ओरम के पास वापस जी ने प्रस्थान से पूर्व राक्षसों को चुनौती देने का विचार करके उस प्रमदावन को उजाड़ डाला और युद्धने का उत्साह लेकर उस वन के मुख्य द्वार पर आ गए। प्रमदावन में सोई हुई राक्षसियों की निद्रा टूट गई, साथ ही उनकी दृष्टि उन वीर जी पर गई। वे सीता जी से पूछने लगी, ये कौन है? सीता ने कहा, तुम ही जानो यह कौन है और क्या करेगा। सीता की बात सुनकर कुछ राक्षसियां रावण को सूचना देने चली गई और उसे प्रमदावन के विनाश का समाचार दिया। रावण ने क्रोध होकर वीर राक्षसों को जी को पकड़ लाने की आज्ञा दी। जी ने उन्हें बताया कि मैं कौशल नरेश वाल्मीकि रामायण कथा 126 श्री राम का दास हूँ। लंकापुरी को तहस नहस कर डालूंगा। राक्षसों द्वारा घेरे जाने पर जी ने द्वार पर लोहे का एक परिघ उठाकर राक्षसों का संहार आरंभ किया। तदनंतर राक्षसों ने रावण के पास जाकर समाचार सुनाया। रावण ने प्रहस्त के पराक्रमी के पुत्र को जी का सामना करने के लिए भेजा। प्रमदावन विध्वंस करने के बाद जी चैत्य प्रासाद को भी तोड़ने लगे। उससे फिर सैकड़ों रक्षक हथियार लेकर आए। जी ने सबको मार डाला और कहा, न तो यह लंकापुरी रहेगी, न तुम लोग, और न वह रावण रहेगा जिसने श्री राम के साथ वैर बांध है। फिर हनुमान जी का युद्ध प्रहस्त पुत्र जम्बूमलि से होने लगा। बलशाली
जी ने परीख को जम्बूमणि की छाती पर दे मारा और वह धराशायी हो गया। रावण ने अपने मंत्रियों के साथ पुत्रों को भेजा, वे भी सब मारे गए। फिर रावण ने अपने महान पराक्रमी 5 सेनापतियों को भेजा और कहा कि मुझे इसमें संदेह है कि यह वानर है। वानर के रूप में कोई बड़ा शक्तिशाली जीव प्रकट हुआ है, उसे बंदी बनाओ। वे सब चारों ओर से जी पर टूट पड़े, परंतु हनुमान जी ने उन सबको मौत के घाट उतार दिया। तदनंतर रावण ने अपने पुत्र अक्षकुमार को भेजा। उसने पराक्रम दिखाया। करतूत करते हुए जी ने उसके दोनों पैर पकड़कर उसे उठा लिया और सैकड़ों बार घुमाकर भूमि पर पटक दिया। इस प्रकार अक्षकुमार मारा गया। अक्षकुमार के मारे जाने पर रावण रोष से जल उठा और अपने पराक्रमी पुत्र इंद्रजीत मेघनाद को पराजित करने की आज्ञा दी। मेघनाद बड़े उत्साह के साथ चला और दोनों के मध्य भयंकर युद्ध होने लगा। मेघनाद विचार करने लगा कि इसे किसी प्रकार भी बंदी बना लेना चाहिए। फिर उसने ब्रह्मा जी के दिए अस्त्र का संधान किया और अस्त्र से बांध लिया। जी निश्चेष्ट होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। उसी समय उन्हें ब्रह्मा जी के वरदान का स्मरण हुआ कि ब्रह्मास्त्र मुझे एक ही मुहूर्त में बंधन से मुक्त कर देगा। उन्होंने सोचा कि राक्षसों द्वारा पकड़े जाने पर लाभ ही होगा, इसलिए वे निश्चेष्ट हो गए। राक्षसों ने देखा कि यह हाथ पैर नहीं हिलाता है, तो वे जी को रिश्तों से बांधने लगे। रिश्ते से बांधने के कारण जी ब्रह्मास्त्र से मुक्त हो गए। इंद्रजीत ने देखा कि यह दिव्यास्त्र से मुक्त हो गया है तो उसे चिंता हुई, परंतु उसने अनुभव किया कि यह तो बंधे हुए की भांति बर्ताव कर रहा है। क्रूर राक्षस उन्हें खींचकर ले चले और रावण के पास जा पहुँचे। रावण ने से उनका कार्य प्रयोजन पूछा तो उन बताया कि मैं सुग्रीव के पास से उनका दूत होकर आया हूँ। जी ने रावण के भयंकर होते हुए भी अति प्रभावशाली रूप को देखा तथा उसकी सभा के वैभवपूर्ण दृश्य का अवलोकन किया और वे सोचने लगे कि यह यदि अधर्मी न होता तो देवराज इंद्र से भी बढ़कर होता, किंतु इसके क्रूर कर्मों से तो सारा लोक पीड़ित है। रावण ने अपने मंत्री से के बारे में पूछने के लिए कहा। प्रहस्त ने कहा, वानर तुम सच बताओ, कौन हो? डरो मत, छोड़ दिए जाओगे। ने कहा, मैं जन्म से वानर हूँ। राक्षस रावण से मिलने के लिए ही मैंने वन उजाड़ा। श्री राम का कुंज कार्य है जिसके लिए आया हूँ। फिर रावण से कहा, राक्षस राज, मैं वानर राज सुग्रीव का संदेश लेकर तुम्हारे पास आया हूँ। वे तुम्हारे भाई हैं। तुमने श्री राम की पत्नी सीता को धोखे से अपहृत कर लिया है। सुग्रीव ने ढूंढ निकालने की प्रतिज्ञा की है। उन्होंने मुझे इस और भेजा। मेरा नाम है। मैंने यहाँ सीता को देखा है। तुम सीता को श्री राम के पास लौटा दो, अन्यथा श्री राम तुम्हारा विध्वंस कर देंगे। इस पर रावण ने क्रोध से जी के वध की आज्ञा दी। जिस समय रावण ने वध की आज्ञा दी, वहाँ विभीषण भी उपस्थित थे। उन्होंने उस आज्ञा का अनुमोदन नहीं किया और रावण से कहा, क्षमा कीजिए, क्रोध को त्याग दीजिए। श्रेष्ठ राजा दूत का वध नहीं करते। किंतु रावण ने हनुमान के प्रति क्रूर होकर कहा कि दंड नहीं बदलेगा। तब फिर विभीषण ने कहा कि दूत के लिए अन्य प्रकार के बहुत से दंड देखे गए हैं, किसी अंग को भंग या विकृत कर देना अथवा अन्य उपाय, परंतु वध का दंड मैंने कभी नहीं सुना है। विभीषण के अनेक तर्कयुक्त उत्तम तथा प्रिय वचनों को सुनकर रावण ने सोच विचार कर वह स्वीकार कर लिया। दशानन ने कहा, विभीषण तुम्हारा कहना ठीक है, वध के अतिरिक्त दूसरा कोई दंड इसे अवश्य न चाहिए। वानरों को अपनी पूंछ बड़ी प्यारी लगती है, इसकी जला दो। जलीच लेकर यह वहां जाए। फिर रावण ने आज्ञा दी कि इसकी पूंछ में आग लगाकर इसे प्रमुख पथों, सड़कों और चतवरों चौराहों सहित समूचे नगर में घुमायो जायो। आदेश सुनकर राक्षस जी की पूंछ सूती कपड़े लपेटने लगे। उस समय जी का शरीर बहुत बड़ा हो गया। राक्षसों ने तेल छिड़क कर आग लगा दी। जी क्रूर होकर जलती हुई पूंछ से राक्षसों को मारने लगे। फिर से राक्षसों ने उन्हें बांध दिया और हर्ष के साथ लंकापुरी में सब ओर घुमाने लगे। जी बड़ी मौज से आगे बढ़ने लगे। वे लंका को अच्छी प्रकार से देखना चाहते थे। राक्षसियों ने सीता को भी यह समाचार सुनाया। उन्होंने अग्निदेव से प्रार्थना की कि तुम के लिए शीतल हो जाओ। उधर पेच में आग लगाए जाने पर हनुमान जी सोचने लगे कि यह आग मुझे जलाती क्यों नहीं है। निश्चय ही सीता जी की दया, श्री राम के तेज तथा मेरे पिता की मैत्री के कारण अग्निदेव मुझे जला नहीं रहे हैं। तदनंतर जी ने सोचा मुझे इसका प्रतिकार करना चाहिए।
वे उन बंधनों को तोड़कर उछले और गर्जना करने लगे। फिर उछलकर नगर आधार पर जा पहुंचे और एक परिघ उठाकर रक्षकों को मार गिराया। वाल्मीकि रामायण कथा श्रेष्ठ। तदनंतर जी महलों पर घूमने लगे। एक महल में आग लगाकर दूसरे पर कूद पड़ते थे। सभी राक्षस सेनापतियों और इंद्रजीत, कुंभकर्ण इत्यादि के महल फूंक डाले। उस समय जी ने विभीषण का घर छोड़कर सब घरों में क्रमशः आग लगा दी। हाहाकार मच गया। लंकापुरी को दग्ध हुई देखकर सब विस्मित हुए और सब प्राणी थर्रा उठे। जी ने सारी लंकापुरी को जलते देखा तो उन्हें सीता के लिए चिंता हुई। वे अपने को कोसने लगे। इस प्रकार चिंता में पड़े जी को शुभ शकुन दिखाई पड़े, तो उन्होंने सोचा कि संभवतः सीता अपने तेज से ही सुरक्षित हो और पुनः उनका प्रत्यक्ष दर्शन करने का विचार किया। अशोक वृक्ष के नीचे बैठी सीता जी के पास जाकर जी ने प्रणाम किया और बोले, आए। सौभाग्य की बात है कि आप सकुशल हैं। सीता ने उन्हें देखकर एक दिन विश्राम करके जाने के लिए कहा और यह भी कहा कि तुम ऐसा उपाय करना जिससे श्री राम का पराक्रम प्रकट हो। सीता की बात सुनकर जी ने कहा, आपका कल्याण हो, आप समय की प्रतीक्षा करें। रावण शीघ्र ही रणभूमि में श्री राम के हाथों मारा जाएगा। पुनः सीता को प्रणाम करके लौट जाने का विचार किया और उत्तम अरिष्टगिरी पर चढ़ गए। उत्तर तट पर जाने की इच्छा से उन्होंने अपने शरीर को बहुत बड़ा बना लिया और बड़े वेग से चले। उत्तर तट के कुछ निकट पहुंचने पर महागिरी महेंद्र पर दृष्टि पड़ी और उन्होंने उच्च स्वर से गर्जना की। तट पर बैठे अन्य वानर भी उनकी गर्जना सुनकर सिंहनाद करने लगे। ग्रेटर दैन अनंत ने कहा कि जी कार्य सिद्ध करके आ रहे हैं। उसी समय महेंद्र गिरी के शिखर पर कूद पड़े। सभी वानर उन्हें घेर कर खड़े हो गए। जी ने कहा, सीता जी के दर्शन हो गए। और सुनकर सभी हर्षनाद करने लगे। अंगद ने हनुमान जी के बैरियर और पराक्रम की प्रशंसा की। वानरों के साथ जाम्बवंत ने जी से पूरा वृतांत पूछा। जी ने आदि से अंत तक की बात बताई और कहा, जो कार्य शेष रह गया है वो आप लोग पूर्ण करें। आप सबकी सम्मति लेकर हम सीता के साथ ही श्री राम और लक्ष्मण का दर्शन करें। अंगद ने जी की बात का अनुमोदन करते हुए कहा कि हम लोग इतने समर्थ हैं कि लंका को जीत सकते हैं। सबकी बात सुनकर ने कहा कि तुम बड़े हो, परंतु इस समय बुद्धिमानी की बात नहीं कर रहे हो। इस समय हमें खोजने की आज्ञा थी, साथ ले आने की नहीं। इसलिए हम लोग इस कार्य की सूचना देने श्री राम के पास चले। सबने की बात मानकर शीघ्र वहां से प्रस्थान किया तथा सुग्रीव के मधुवन नामक आरक्षित वन में आ गए। सुग्रीव का मामा दधिमुख उस वन की रक्षा करता था। अंगद की आज्ञा पाकर सभी वानर प्रफुल्लित होकर फल मूलों का भक्षण करने लगे। दधिमुख ने 9126 सुंदरकांड ऐसा करने से रोका, परंतु निर्भय होकर नाचते गाते हुए फल भक्षण करते रहे। रोकने के लिए आए रक्षकों पर वे सब वानर क्रुद्ध होते तथा उछलकर मारते थे और मधुवन का मधु पीने तथा फल एवं मूल खाने में लगे हुए थे। दधिमुख भी जब पिट गया और वानरों को नहीं रोक सका तो क्रोध होकर वह सुग्रीव के पास गया तथा उसके पांव पकड़ लिए। सुग्रीव ने कहा, उठिए उठिए, मेरे पांव क्यों पड़ते हैं? सब कुशल तो है? और दधिमुख से आने का कारण पूछा। दधिमुख ने बताया कि आदि ने मधुवन का नाश कर दिया और रोकने पर सभी रक्षकों तथा मुझको मारा। उसकी बात सुनकर सुग्रीव ने लक्ष्मण कहा, की बात सुनकर मैं अनुमान कर रहा हूँ कि जिस कार्य के लिए वे गए थे वो सिद्ध कर आए। सुग्रीव की बात सुनकर श्री राम और लक्ष्मण बहुत प्रसन्न हुए। फिर सुग्रीव ने दधिमुख से कहा, मामा, जिस कार्य के लिए उन्हें भेजा था वे उसे सिद्ध करके आए हैं, इसलिए उन्होंने मधु पिया, फल खाए, मारपीट की, तब भी मैं प्रसन्न हूँ। तुम शीघ्र जाओ और आदि वानरों को शीघ्र यहाँ भेज दो। दधिमुख ने लौटकर अंगद से हर्षयुक्त वाणी में कहा कि मैंने अज्ञानवश रोका था, अतः जितनी इच्छा हो फल खाओ। तथा सुग्रीव ने बड़े हर्ष के साथ मुझसे कहा है कि उन्हें शीघ्र भेजो। यह सुनकर अंगद के साथ को आगे करके सब वानर वहां पहुंच गए। श्री राम ने परम प्रीति और सम्मान के साथ हनुमान जी को देखा। सभी वानरों ने अंगद को आगे करके श्री राम, लक्ष्मण तथा सुग्रीव को प्रणाम किया तथा सीता का समाचार बताना प्रारंभ किया। सीता के सकुशल होने का वृतांत सुनकर श्री राम ने कहा, वानरों, देवी सीता कहाँ है? मेरे प्रति उसका कैसा भाव है? मुझसे कहो। ने सीता जी के उद्देश्य से दक्षिण दिशा की ओर प्रणाम किया।
फिर श्री राम से सीता का दर्शन कैसे हुआ, वो सब वृतांत कह सुनाया और दिव्य कांचन मणि श्री राम के हाथ में दी तथा कहा कि मैंने सब निवेदन कर दिया, अब समुद्र को पार करने का प्रयत्न कीजिए। श्री राम मणि को छाती से लगाकर रोने लगे, साथ ही लक्ष्मण भी रो पड़े और अनेक प्रकार से विलाप करने लगे। तदनंतर ने सीता जी की कही हुई सब बातें उनसे निवेदित कर दी। उन घटनाओं का भी वर्णन किया जो सीता ने बताई थी और कहा सीता जी के कष्ट को देखकर मैं उन्हें अपनी पीठ पर बैठा कर लाना चाहता था, परंतु सीता जी ने कहा कि मेरा यह धर्म नहीं है कि मैं स्वेच्छा से तुम्हारी पीठ का आश्रय लूं। ओ राम, सीता ने मेरे आने के समय कहा कि तुम श्री राम से अनेक प्रकार से ऐसी बातें कहना जिससे वे सम्रांगण में शीघ्र ही रावण का वध करके मुझे प्राप्त करें। मैंने उन्हें सांत्वना दी कि अब संताप करने की आवश्यकता नहीं है। आप शीघ्र देखेंगी कि सिंह के समान पराक्रमी श्री राम व लक्ष्मण लंका के द्वार पर आ पहुँचे हैं। मेरे वचनों द्वारा उनके मन को कुछ शांति मिली। सुंदरकांड पूर्ण।